जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदेद कहता हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे कि जिन लोगों के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे उनके पास 4 नंबर लाइसेंस है, 6 नंबर है, बस का है या क्रेन का है, तो उनके लिए अगर यहाँ जॉब उन्हें अच्छी मिल रही है तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन इसके बाद जो आने वाला टाइम है, आपको यूरोप के लिए या अमेरिका कनाडा के लिए भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रहिए कि कोई भी दुनिया का सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता है कि हर आदमी के नसीब में और एक डिफरेंट काम होता है। अब जो डेवलप कंट्री हैं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि वो खुद ड्राइविंग भी करें, खुद मशीनें भी चलाएं या मजदूरी भी करें। लिहाजा कुछ ऐसे मुल्क जो गरीब मुल्क हैं हमारे तरह, पाकिस्तान की तरह, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मेन पावर जो है वो यूरोप के लिए जाती है। और अगर आप थोड़ा सा आपके पास स्किल्ड है, ये ड्राइविंग भी एक स्किल्ड है, अगर आप हैवी मशीनरी चला रहे हैं तो ये भी एक स्किल्ड है, तो स्किल्ड कैटेगरी में आप बाहर जाते हैं तो उसमें एक आपको हैंडसम सैलरी मिलती है और उससे आप अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप दुबई में हैं, यूनाइटेड अरब इमारात में हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप कोई ना कोई लाइसेंस जो है वो बनवा लें। जितना ही आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा या लाइसेंस का अरसा ज़्यादा होगा, तो इतने ही आपके लिए चांस जो हैं वो यूरोप के लिए ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ से, अरबों से, पाकिस्तान, इंडिया की, बांग्लादेश की, नेपाल की, वो लोग ड्राइविंग पे जाते हैं, बस ड्राइविंग पे जाते हैं, हैवी मशीनरी की कैटेगरी में जाते हैं। और इसके अलावा जो मजदूर तबका है, मुख्तलिफ हुनरमंद लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, जितने भी ज़्यादा जो पेशा हैं उसमें लोग यहाँ से बआसानी जाते रहते हैं। और अब हम, क्योंकि हमारी फील्ड भी ट्रक ड्राइवर के हवाले से है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद मुख्तलिफ जो यहाँ बनी हुई हैं ट्रैवल एजेंसी हैं, वो इसी पे काम कर रही हैं कि अगर आपका लिथुआनिया का काम नहीं हो रहा, किसी वजह से वो न्यू रूल्स अप्लाई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में यहाँ से, दुबई से, सऊदीया से गई है, तो अब न्यू रूल की वजह से कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। तो इसके मुतबादल जो दूसरे मुल्क हैं, लिथुआनिया है, के अलावा लिथविया है, स्लोवानिया है, तो मुख्तलिफ और मुल्कों में से भी लोग जो है वो अब जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा आपके पास हुनर होना चाहिए और हुनर के साथ साथ आपके पास बेसिक जो इंग्लिश है वो होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश में ये है कि आप सलाम दुआ कर सकते हैं, किसी को अपना मैसेज दे सकते हैं या किसी का पैगाम आप सुन सकते हैं। वैसे तो आजकल मोबाइल के मुख्तलिफ ऐप्स आई हुई हैं, आप कोई भी मैसेज उसमें डालकर उसका मतलब आप उर्दू में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपना मैसेज उर्दू में डालकर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में या उसकी लोकल ज़बान में आप ट्रांसलेट कर दे सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सा इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप ये कर सकें। यकीन करिए कि अरबों में जो है वो एक तो सैलरी इतनी नहीं होती, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में महंगाई का दौर है, तो कोई भी जो 2000, 1500, 3000 तक सैलरी है वो बड़ी मुश्किल से एक ख़ानदान की कफालत ही कर पाता है। तो दूसरा ये है कि यहाँ अगर आपने 10 साल लगाए हैं, 15 साल लगाए हैं, मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे 17-18 साल हो गए हैं, तो इसके बावजूद भी मैंने हर 2 साल के बाद मेडिकल देना है। उसमें अगर मैं पास होता हूँ तो मेरा वीज़ा रिन्यूअल होगा, अगर मैं पास नहीं होता तो मुझे बैक टू पवेलियन जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसके बानिस्बत अगर आप यूरोप में जाते हैं और इतना अरसा आप लगा लेते हैं तो आप अपना फ्यूचर काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। लिहाजा जो भी आने वाली जनरेशन है जो यहाँ पर मौजूद है, ख़ास तौर पर क्योंकि अब थोड़े बहुत वीज़ों के मुश्किल आ रहे हैं, दुबई में आने के लिए भी कह लें कि आप इसी तरह समझ लें कि यूरोप में आना लगता है, जहाँ पे आने के लिए भी वही रिस्ट्रिक्शन, काफ़ी मुश्किलात का सामना हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद और इसके बगैर काम काफ़ी हद तक मुश्किल होता है चलाना भी। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं
وہ ہر ممکن لائسنس لیں. میرے کتنے بھی جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، کتنے چھوٹے مطلب ہے کہ جو بچے ہیں جو لیبری کر رہے ہیں، تو آج الحمدللہ وہ ڈرائیونگ کی طرف مائل ہیں، لائسنس لے رہے ہیں. لائسنس جب وہ لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے آگے والا راستہ کھل جاتا ہے. ایک بہت بڑا ان کے سامنے کہہ لیں کہ زندگی ہے، اور اس میں اگر وہ اپنے آپ کو بجائے یہاں رہ کے سپوائل کرنے کے یا اپنا ٹائم خراب کرنے کے یا اپنی جوانی یا جو وہ مشکلات کا شکار ہیں، تو یہاں پہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ آگے موو آن کر جائیں. اب ان کی سٹیج ہے تو وہ جا سکتے ہیں. ہمارے جیسا بندہ بھی ٹرائی کرتا رہتا ہے، اور یہ جس طرح کہتے ہیں کہ علم ہو گیا، سیکھنے کا مرحلہ ہو گیا، یہ تو کہہ لیں کہ موت تک چلتا ہے ساتھ ساتھ. تو کوئی بھی لائسنس ہو، لیکن لائسنس آپ ضرور پکڑیں. کوئی بھی لائسنس پکڑ لیں، کوئی بھی فیلڈ آپ سلیکٹ کر لیں جس پہ آپ کا ذہن جاتا ہے، جہاں پر آپ کا مائنڈ جاتا ہے، یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میرا شوق بھی ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوست احباب بھی ہیں جو مجھے مزید گائیڈ کریں گے یا رہنمائی کریں گے یا مجھے سپورٹ کریں گے. تو بالکل اس لائسنس کو ضرور پکڑیے، اور یہاں پر کچھ عرصہ سٹے کریں اور آگے ضرور اپلائی کریں. اپنی قسمت، اپنا جو لک ہے اس کو ٹرائی کریں، اور یقین کریں کہ یورپوں میں بہت زیادہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں رہ کے جتنا عرصہ ہم نے یہاں پر گزارا، ایکسپیرینس گین کیا، اس کا ایک نچوڑ آپ کو بتائیں، تاکہ آپ لوگ اپنی جوانی یہاں پر زیادہ نہ گزار سکیں. ہاں، جن کے کام اچھے ہیں، جن کی اچھی سیلریاں چل رہی ہیں، جن کا بزنس ہے اور انہیں ایک خوبصورت انکم آ رہی ہے، تو انہیں موو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ سروائیول کے موڈ میں ہیں اور مشکلات میں ہیں، تو وہ ضرور آگے موو آن ہوں. ہمیں دیں اجازت اس سے اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.